भानपुर गांव बेहद ही सुंदर गांव था। जहां के लोगों में एकता थी, सभी मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन एक रोज गांव में अपनी बूढ़ी माँ कुंती के घर उसका बेटा कमल आता है, जो 7 सालों बाद अपने घर शहर से लौट रहा था। माँ, मुझे पहचाना? मैं कमल, आपका बेटा। कमल, तू मेरा कमल है। इतने दिनों बाद तुझे अपनी बूढ़ी माँ की याद आई। देख तो, तेरी याद में अब तो बाल भी सफेद हो गए हैं, आंखों की रोशनी भी कम हो चुकी है। माँ, मैं भी क्या करता। मैंने ऐसी जगह नौकरी पकड़ ली थी जहाँ 7 सालों का कॉन्ट्रैक्ट था, और मैंने भी उस वक्त नौकरी की तलाश में उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दिया। जो भी हो, लेकिन अब तू आ गया है ना, मैं तुझे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। बस मुझे नहीं पता। हाँ हाँ माँ, नहीं जाऊंगा कहीं। अब तो मुझे भी आपको छोड़कर नहीं जाना है। चल, अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। कुंती का बेटा सालों बाद घर आया था और कुंती बहुत ज्यादा ही खुश थी। और इसी खुशी में वो अपने बेटे के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाती है। अब कमल भी खाना पीना खाने के बाद गांव घूमने निकलता है। तभी उसे गांव की कुसुम दिखती है। कुसुम, तू कितनी बड़ी हो गई, और तेरी शादी भी हो गई। शादी ही नहीं, 2 बच्चे भी हैं मेरे। लेकिन तुम शहरी बाबू हो कौन? तुम्हें देख मुझे किसी की तो याद आ रही है, लेकिन किसकी? कमल, तुम कब आए शहर से? और कहाँ चले गए थे काकी को छोड़कर? तुम्हें पता भी है, काकी तुम्हारे लिए सुबह शाम रोती थी बस। क्या बताऊं मैं अपनी मजबूरी। चलो वो सब छोड़ो। अब मैं आ गया हूं ना। अब मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ठीक है ठीक है, चलती हूँ, घर में बहुत काम है। और मेरे मर्द ने मुझे तुमसे बातें करते हुए देख लिया तो बेवड़ा पीकर खामखा लड़ेगा। अरे, तो तुमने बेवड़े से शादी कर ली? मुझसे कर ली होती, खुश भी रखता, और 2 बच्चे ही होते। ये जो तीसरा लिए घूम रही हो, इसकी नौबत भी नहीं आने देता। अरे धत, कैसी बातें कर रहा है तू कमल? शहर से आया है तो लगता है सारी शर्म ही भूल गया है। इतना बोलकर कुसुम वहां से चली जाती है। अब कमल भी गांव घूमता हुआ आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी उसे सिगरेट पीने की तलब लगती है और वो जंगल की तरफ सिगरेट पीने जाता है। क्योंकि गांव का कोई उसे सिगरेट पीता देख लेता तो वो लोग गलत समझते। अब कमल सिगरेट पी ही रहा होता है, तभी उसके कानों में एक आवाज आती है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। ये लोग मुझे मार डालेंगे। कोई है? कोई है क्या? ये कैसी आवाज है? और ये आसपास से ही आ रही है, लेकिन कहाँ से? ये लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे बचा लो, मैं कहती हूँ, मुझे बचा लो। मुझे मत मारो, मेरा कसूर ही क्या है, मुझे मत मारो। ये आवाज आ कहाँ से रही है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अरे, कौन है और कहाँ? मेरी आवाज सुन पा रही हैं आप? कमल ये बोलता ही है कि तभी उसे रोने की आवाज सुनाई देने लगती है। और रोने की आवाज पास वाले कुएं से आ रही होती है। और उसे लाल धागे से बांध रखा होता है। और उस कुएं पर एक लोटा भी होता है, जिसे कमल हटाता है। और तभी उसके हाथ से लगकर लोटा भी वहीं गिर जाता है। और वहां प्रकट होती है एक आत्मा। मैं सबको तबाह कर दूंगी, सबको मार डालूंगी, जिस तरह इन्होंने मुझे सालों पहले मार डाला था। कमल समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या। वो आत्मा इतना कहने के बाद गायब हो चुकी थी और कमल तो डर से कांप रहा था। तभी गांव का ही अजय देखता है, श्रापित कुएं के पास एक आदमी खड़ा है। वो झटपट वहां पहुंचता है और कमल का हाथ पकड़ उसे गांव की तरफ लेकर आता है। मेरे भाई, ये तुम क्या कर रहे थे? उस कुएं के बारे में क्या तुम्हें कुछ भी नहीं पता है? यहाँ नए हो क्या? कमल, तू तू कब आया और मुझे बताया भी नहीं? यार, क्या है उस कुएं में? क्या हुआ? मुझे सब कुछ जानना है। क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? और तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या तूने कुछ ऐसा देखा था, या तूने उस कुएं का धागा या लोटा ये सब छूने की कोशिश की?
पहले तो तू मुझे बता, उस कुएं का राज क्या है? देख, मैं अभी बस तुझे इतना ही बता सकता हूँ कि वो कुआं श्रापित है। उस कुएं में एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा रहती है। क्या? शक्तिशाली आत्मा? हाँ मेरे भाई, लेकिन तुझे उस कुएं के रहस्य के बारे में जानना ही क्यों है? बस तू अभी मेरे साथ चल, मैंने तुझे अपने पलटन से मिलवाता हूँ। तू तो कितना बदल गया है यार, कि अपने ही दोस्त को भुला बैठा और एक बार भी खुद मिलने नहीं आया। कमल अपने दोस्त अजय की बातों को सुन तो रहा था, लेकिन उसका ध्यान उस आत्मा पर था जिसे उसने उस कुएं से आजाद कर दिया। अब इसी टेंशन में जब कमल देर रात अपने घर पहुंचता है तो कुंती उसका खाने पर इंतजार कर रही होती है, लेकिन कमल खाना खाने से मना कर देता है। अब इसे क्या हुआ? पहले कह देता खाना नहीं खाना है। हो सकता है अपने दोस्तों के साथ कुछ खा कर आया हो। माँ, आप खाकर सो जाओ, मैंने दोस्तों के साथ खा लिया था। अब कमल को नींद नहीं आ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उस कुएं से आत्मा निकलती है और गांव की तरफ बढ़ती है। गांव एकदम सुनसान होता है, कहीं भी कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी उस आत्मा की नजर एक बेवड़े पर पड़ती है। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है। ओ शीला ओ रानो, मुझे मानो न मानो, कहीं हम गिर न पड़े संभल कर। क्या मैं संभाल सकती हूँ तुम्हें? क्योंकि ये कौन बोला भाई? भूतनी या चुड़ैल? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये तो आत्मा है। क्या चाहिए? तो तुम चाहिए। चलो मेरे साथ, मेरे पीछे। अब तो आत्मा उस बेवड़े को कुएं तक लेकर जाती है और अपने साथ उस बेवड़े को भी कुएं में साथ लेकर कूद जाती है और डुबोकर उसे मार डालती है। अब अगली सुबह कुंती कमल को उठाकर कहती है, कमल उठ जा, कमल उठ, कुसुम के घर जाना है हमें। उसका बेवड़ा पति मर गया, उसकी लाश उस कुएं के बाहर मिली जहां आत्मा रहती है। क्या उस आत्मा ने लोगों को मारना शुरू कर दिया? आखिर क्या है उस आत्मा का सच? कोई मुझे बताएगा? ये तू क्या बोल रहा है? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तूने उस आत्मा को देखा है। कमल अब कुंती के सवाल का जवाब दिए बिना कुसुम के घर के लिए निकल पड़ता है और इधर वो आत्मा कुंती के घर में जोर जोर से हंस रही होती है। अब कमल कुसुम के घर जाता है तो देखता है कुसुम अपने पति के जाने के बाद अपने दोनों बच्चे और गर्भवती हॉल में रो रही है। बताओ, बेचारी की तो किस्मत ही फूट गई। एक तो पति रोज मारता पीटता था और छोड़ भी गया, तो इस हालत में दो बच्चे और फिर से ये माँ बनने वाली है। कुसुम, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हारे पति की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कमल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने जो किया है उसका परिणाम क्या होने वाला है। हालांकि वो कुसुम के पति के मौत के बाद उदास हो गया था, लेकिन वो भी ठान लेता है कि वो उस आत्मा के मौत के बारे में जानकर उस आत्मा के बदले की मनसा जानकर रहेगा। ऐसे ही इस बात को भी कई दिन बीत जाते हैं और हर रोज अब गांव में मौत होने लगी थी। हर कोई उस आत्मा से डरा हुआ था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उस आत्मा का जिक्र भी करे। कमल इधर इन सब का जिम्मेदार खुद को मान बैठा था और एक रोज देर रात वो घर से निकल पड़ता है और उस कुएं के पास जैसे ही पहुंचता है उसके सामने बड़ी आत्मा प्रकट हो जाती है। अरे, तुम तो बड़े ही बहादुर हो। मौत से पहले तुम्हें डर नहीं लगता, जो खुद मेरा खाना बनने चले आए। तुम मुझे छूते ही भस्म हो जाओगी, तो मुझे हाथ लगाने की भूल भी मत करना। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारी मदद करने और तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाने आया हूँ। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हें अजय को यहाँ बुलाना होगा। अजय अजय ने मुझसे प्यार का नाटक किया और जब उसने मेरा विश्वास जीत लिया तो उसने मुझे देर रात यहीं बुलाया और अपने दोस्तों के साथ मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की।
मेरे कपड़े फाड़ दिए गए, लेकिन मैं अपनी आबरू बचाने के लिए इस कुएं में कूद पड़ी और मेरी डूब कर जान चली गई। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ। इधर कुंती कमल को जाता देख लेती है और वो अजय के घर जाकर अजय को अपने साथ लेकर जंगल के उस कुएं के पास आती है जहां कमल और वो आत्मा होती है। और अजय जैसे ही उस आत्मा को देखता है वो अजय के पास पहुंचकर अजय का गला पकड़ उसे जमीन पर गिरा देती है और उसका पैर खींचते हुए उसे कुएं में लेकर कूद जाती है। ये सब कमल और कुंती देखते रह जाते हैं और वो कुछ भी कर नहीं पाते क्योंकि ये सब इतनी जल्दी में हो जाता है। लेकिन उस आत्मा के कुएं में जाने के बाद कमल और उसकी माँ कुंती दोनों ही हाथ जोड़ उस आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान शिव का ध्यान करते हैं। हे भोलेनाथ, अब इस आत्मा को मुक्ति दे दो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्योर्मुक्षीमामृताम्। जहां उस आत्मा को अजय को मारकर अपना बदला पूरा करने के बाद मुक्ति मिल गई थी, वहीं दूसरी तरफ कमल कुसुम से शादी करके उसके बच्चों को बाप का नाम देता है क्योंकि कमल उसके पति की मौत का जिम्मेदार खुद को मान चुका था। और शादी के बाद कमल खुशी खुशी गांव में ही रहने लगता है।